महाकुंभ को यूं ही सनातन का सबसे बड़ा संगम नहीं कहा जाता। यहाँ न जातियों का भेद होता है, न स्त्री पुरुष किन्नर में कोई अंतर। और 2025 के कुंभ में तो अर्धनारीश्वर स्वरूप वाले संत भी पहुंच रहे हैं, यानी तन से नर और मन से नारायणी। महाकुंभ में संत का अर्धनारीश्वर स्वरूप पहली बार देखने को मिल रहा है। महंत स्वदेश महाराज ने आज से करीब 12 साल पहले पुरुष से स्त्री स्वरूप धारण किया। तब से यही अर्धनारीश्वर स्वरूप उनकी पहचान बन गया। मैं पुरुष शरीर में स्त्री भाव, इसको सखी भाव, राधा भाव भी कहते हैं। मैं 12 साल से मैंने पुरुष का वस्त्र धारण नहीं किया है। मुझे बहुत सारे लोग माता जी के नाम से ही जानते भी हैं। भगवान की भक्ति में लीन स्वदेश महाराज कहते हैं कि नारी करुणा का स्वरूप है और पुरुष अहंकार का। अहंकार को मारे बिना परम का साक्षात मुमकिन ही नहीं। यही वजह है कि उन्होंने खुद को नर से नारायणी रूप में बदल लिया। पुरुष अहंकार है, नारी करुणा है। तो मैं शायद अभी बोलते समय आपके समक्ष कुछ दंभपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया होगा, अहमपूर्ण वाक्य का प्रयोग किया होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया। जिनके आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, तो वहीं आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। भगवान का ये रूप संकेत देता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की गाड़ी पर रखकर निगमबोध घाट लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई नेता वहां मौजूद रहे और उन्हें भावभीनी विदाई दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की बड़ी बेटी ने पिता को मुखाग्नि दी। इसके साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। उनकी यात्रा जहां जहां से गुजरी, लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली के निगमबोध घाट पर नेताओं और परिवार की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर अब नया सियासी विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए अलग से जमीन देने की मांग की है, जिसके लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह तय करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि जहां अंतिम संस्कार वहीं स्मारक बने, लेकिन मेमोरियल के लिए जमीन नहीं ढूंढ पाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी ने कहा कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया जाएगा। सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने पिता के निधन पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने पिता के निधन के बाद कोई संवेदना बैठक नहीं बुलाई थी। तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने के बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ निगमबोध घाट पर किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमला बोला।